राम राम मित्रों। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन अयोध्या और जबलपुर का भी एक संबंध है। जबलपुर से भगवान राम जब वनगमन के लिए गए थे तो जबलपुर से ही निकले और नर्मदा नदी को पार किया था। रामघाट कहलाता है। यहाँ से गुजरे थे चित्रकूट से सतना, सतना से मैहर, मैहर से कटनी, जबलपुर होते हुए फिर वो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से किष्किंधा होकर लंका निकल गए। ये तो राम जी के वन प्रस्थान पे जबलपुर आगमन की कहानी है। कहानी नहीं, सच्चाई है। एक और बार आए थे राम जी। वो बहुत बड़ा यज्ञ है एक तरीके से। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर जबलपुर में लम्हेटी घाट आए थे। वो इसलिए लाए थे क्योंकि राम जी ने लंका जीती थी और वध किसका हुआ था? उन्हीं के पुरोहित जिन्होंने रामेश्वरम में उनके लिए पूजा अर्चना की थी, यज्ञ कराया था। उनके पुरोहित जो शैव भक्त थे, वैष्णव थे और उस वक्त के सबसे बड़े पुजारी, सबसे बड़े पंडित थे ब्रह्मा के वंशज रावण। ब्रह्म हत्या के दोष से निवृत्ति कैसे मिले? ब्रह्म हत्या हुई थी, ठीक है, रावण की नियति थी, लेकिन हुई थी ब्रह्म हत्या। तो श्री राम और लक्ष्मण जी और स्वयं हनुमान जी जबलपुर आए थे और यहाँ पे लमेटी घाट है, जहाँ साधना कर प्रकृति और ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण किया। प्रकृति का भी नुकसान हुआ था। यहाँ कपि तीर्थ में श्री राम लक्ष्मण में सर्वप्रथम रेत से, नर्मदा जी रेत से एक एक शिवलिंग बनाए। एक राम जी ने बनाया, एक लक्ष्मण जी ने बनाया। राम जी का शिवलिंग बड़ा है, लक्ष्मण जी का शिवलिंग छोटा है। और वर्तमान में यहाँ जो मंदिर है, ये दोनों शिवलिंग स्थापित है। लम्हेटी घाट रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर, कुंभेश्वर तीर्थ के नाम से नीलगिरी पर्वत, सूर्य कुंड, शनि कुंड, इंद्र कुंड, ब्रह्मा विमर्शिला, बलि यज्ञ स्थली सहित यहाँ पे आस्था के प्रतीक है। यह सब है। एक अनोखा शिव मंदिर है। इसमें 2 शिवलिंग है। आपको वर्ल्ड में कहीं भी 2 शिवलिंग एक साथ नहीं मिलेंगे। ये कुंभेश्वर नाथ कहलाता है। यहाँ पे राम लक्ष्मण के पहले हनुमान जी ने भी प्रायश्चित किया था, शिव की आराधना कर पे। यहाँ प्रकृति का जो हनुमान ने भी संवर्धन किया था, लंका जलाई थी तो प्रकृति का नाश हुआ था, तो यहाँ पे उन्होंने भी प्रायश्चित किया था। और फिर बाद में वो भक्त अपने भक्त प्रभु राम और लक्ष्मण को लेके आए थे और यहाँ पे उन्होंने लम्हेटी घाट में प्रायश्चित किया था। लम्हेटा घाट है जबलपुर के पास। यहाँ से दूसरी तरफ लम्हेटी है, कुंभेश्वर नामक मंदिर है, नाव से पहुंच सकते हैं। एक और है सड़क मार्ग से अगर आपको जाना है, जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे पे आप जाएंगे तो आपके दाएं हाथ से आपको चरगवा मार्ग पे जाना पड़ेगा। यहाँ न्यू भेड़ाघाट है, यहाँ पे वो मंदिर पड़ता है। बताते हैं पुराणों के अनुसार भगवान शिव दर्शन के लिए जब हनुमान जी शिव दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे थे तो वहां नंदीश्वर ने उन्हें रोक लिया था। कारण पूछने पर नंदीश्वर ने कहा, तुमने रावण कुल का संहार किया है, नाश किया है, अशोक वाटिका को भी उजाड़ा है, तुमने प्रकृति को नष्ट किया है, इसलिए तुम पे प्रकृति को नष्ट करने का पाप लगा है। रावण कुल ऋषि, रावण जो है, रावण कुल ऋषि पुलस्त्य का कुल है, पुलस्त्य के नाती थे, नाना थे पुलस्त्य, और इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तुमने, क्योंकि पुलस्त्य ब्रह्मा जी का वंशज है। तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। जाओ तुम पहले नर्मदा नदी के कुंभेश्वर तीर्थ पर जाकर तप करो, प्रकृति का संवर्धन करो, संरक्षण कर रहो, और फिर तुम मुक्त होगे। इसलिए हनुमान जी ने यहाँ कुंभेश्वर तीर्थ में आके तप किया था। और जब ये कथा उन्होंने बताई भगवान राम और लक्ष्मण को, तो उन्होंने कहा कि हम भी तो ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। इसलिए आए थे प्रभु राम और श्री लक्ष्मण लम्हेटी घाट में। लम्हेटी घाट में उन्होंने तप किया, पूजा अर्चना की और ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुए। ये जबलपुर का संबंध है अयोध्या के साथ। भी मैंने आपको बताया हनुमान जी ने यहाँ तप किया लम्हेटी घाट में, और फिर उनके प्रभु राम और लक्ष्मण ने तप किया। ये जबलपुर अयोध्या के संबंध है, लेकिन इसके पहले से ही संबंध है। अयोध्या के जो गुरु थे, अयोध्या के राजगुरु ऋषि चाबाली थे। चाबाली ऋषि ने ही नर्मदा तट पे तपोभूमि बनाई थी और चाबाली ऋषि ने ही जबलपुर शहर
जिसे विनोबा भावे ने संस्कार धानी कहा। पहले इसका नाम जाबालीपुरम था, जब्बलपुरम था, जब्बलपुर हुआ, फिर अब जबलपुर के नाम से जाना जाता है। इसकी बसाहट अयोध्या के राज ऋषि जाबाली ने की थी। नर्मदा पे तपोनिष्ठ ऋषि जाबाली अयोध्या के राजगुरु थे। ऋषि जाबाली की विद्वता की कीर्ति इतनी थी कि राजा दशरथ ने उन्हें अपनी सभा में रखा था। राजा दशरथ की सभा में थे। वैदिक पंडितों के अनुसार लमेटा भेड़ाघाट क्षेत्र ऋषि जाबाली का तपोभूमि, वहीं से नर्मदा जी निकलती है। पूरा लमेटा और भेड़ाघाट क्षेत्र जो है नर्मदा का, वो जाबाली ऋषि की तपोभूमि था। त्रेता युग में अयोध्या में होने वाले कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, ऋषिवर को हमेशा बुलाया जाता था। अयोध्या राज दरबार में गुरु वशिष्ठ के साथ जाबाली ऋषि बैठते थे। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती जाबाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नामकरण हुआ है। इसलिए जबलपुर का अयोध्या नगरी और राजा राम से सीधा संबंध है। जाबाली ऋषि बहुत श्रेष्ठ थे, उनकी विद्वता और कीर्ति चारों तरफ थी। इसलिए राजा दशरथ ने उन्हें अपनी सभा में रखा था। जब राम बन गए, भरत उन्होंने मनाने पहुंचे, तो साथ में जाबाली ऋषि भी थे। उन्होंने भी राम से कहा था कि आपके पिता ने जो वचन दिया उसे भूल जाइए, और भरत चाहते हैं अयोध्या लौट चलें और राजकाज संभालें। और बताते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में राज को लेकर जो अवांछित घटा उसे राम भूल जाएं, उन्होंने कहा। फिर राम भरत मिलाप के समय वहां ऋषि जाबाली थे, उन्हीं ने ऋषि जाबाली के साथ रेस के शिवलिंग वहां प्रतिष्ठित किए हैं चित्रकूट में, और वही खड़ाऊ लेके राम और लक्ष्मण के जो राम जी के लखड़ाऊ थे उनको लेके भरत जी के साथ वापस आए। 9 पुराणों में जाबाली ऋषि का उल्लेख मिलता है। बताते हैं कि महर्षि जाबाली दर्शनोपनिषद, जाबाली नोपनिषद, जाबाली उपनिषद उपनिषदों में इनका उल्लेख है। महर्षि जाबाली का क्षेत्र तो तीक्ष्ण आश्रम, सतना, चित्रकूट, कुंडम, बगराजी, मंडला के पहले पाटन, कटंगी और बाद में जौलपुर क्षेत्र था। ये एक गोल घेरे की तरह। इसलिए मैंने कहा ना कि जबलपुर और अयोध्या का एक संबंध है। एक और बताता हूँ आपको, एक और ऋषि हुए हैं अयोध्या के। भेड़ाघाट क्षेत्र जो है महर्षि भृगु का क्षेत्र भेड़ाघाट है। त्रिपुरी काल में उनका क्षेत्र भरूच तक था, गुजरात के भरूच तक था। उनके वंशज जमदग्नि और परशुराम थे। महर्षि भृगु जो हैं उनके वंशज जमदग्नि और परशुराम थे। इन ऋषियों ने भी नर्मदा के पावन तट यहाँ की कंदराओं में तप किया, और ऋषिवर्यों को अयोध्या से सीधा इनका नाता था, अयोध्या आते जाते थे। रेवा खंड में तपोनिष्ठ ऋषि जाबाली समेत कई ऋषियों की तपस्या है। इनकी अयोध्या नगरी के साथ इनका सीधा नाता था। नर्मदा जी में अर्चना करते थे, नर्मदा जी की पूजा करते और अयोध्या आते जाते थे। यहाँ ये अयोध्या के राजगुरुओं में शामिल थे जाबाली ऋषि। वहीं भृगु ऋषि भी अयोध्या से जिनका नाता था, भृगु ऋषि के साथ भी महर्षि क्षेत्र में, यहाँ पे नर्मदा क्षेत्र में रहते थे। तो जबलपुर की भूमि एक तपोभूमि है, भगवान के चरण पड़े हैं, अयोध्या के राजघराने से संबंध है। इसलिए मैंने कहा आज आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा जबलपुर और अयोध्या का क्या संबंध है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।